नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा जो शत्रु को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। क्योंकि आजकल हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हो गए हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि कौन हमारे शत्रु है, कौन हमारे मित्र। शत्रु भी कई प्रकार के हो सकते हैं हमारी जिंदगी में। जैसे कि कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपर से मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो हमसे बहुत जलते हैं, चिढ़ते हैं और बुरा सोचते हैं। और कुछ ऐसे शत्रु भी होते हैं जो कि गुप्त शत्रु होते हैं, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। वो सिर्फ हमारा कभी दूर से और कभी पास से हमारा बहुत बुरा बुरा करने की सोचते हैं और हमारे लिए बुरा करते भी हैं। और कुछ ऐसे शत्रु भी होते हैं जो बिल्कुल ही हद पार कर देते हैं। वो हमारे लिए कुछ किया कराया या कुछ ऐसे टोने टोटके भी करा देता है जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं, हमारा कारोबार खराब हो जाता है और हमारी जॉब भी चली जाती है, हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो इन शत्रुओं से कैसे बचा जाए? क्या हम इन शत्रुओं के लिए कुछ कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे तो ये शत्रु हमारा बहुत बुरा कर देंगे। अब इतने सारे शत्रुओं से कैसे बचा जाए? क्योंकि शत्रु एक, दो और बहुत सारे भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता भी है और पता नहीं भी है। अब हम सब से तो लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपनी जिंदगी में सबसे लड़ते चले जाएं या फिर इन शत्रुओं से बचते चले जाएं। तो हम अपना काम कब करेंगे? इसी कारण दोस्तों, आज जो मैं एक टोटका लेके आया हूं वो बहुत ही प्रभावशाली टोटका है और ऐसे शत्रुओं के लिए भी है जिससे आपके गुप्त शत्रु या आपके मित्र रूप वाले शत्रु, कैसे भी शत्रु हो आपकी जिंदगी में, आप ये वाला टोटका सब शत्रुओं के लिए कर सकते हैं और आप उनसे अपनी जिंदगी में पीछा छुड़ा सकते हैं। कई बार दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में बहुत ऐसा फील करते हैं कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि ये जिंदगी बेकार है और हम सब कुछ अपनी चीजों को छोड़ना चाहते हैं। हम बनी बनाई चीजों को एकदम से समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ऐसा क्या होता है हमारे जीवन में कि हम इस तरह की प्रतिक्रिया अपने जीवन में करने लग जाते हैं? सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम ऐसी नेगेटिविटी अपने मन में क्यों लेके आते हैं? तब हमारा कोई हमें ऐसा बताता है कि तुमको नजर लग गई है या तुम्हारी नौकरी को नजर लग गई है, तुम्हारी सफलता से लोग चिढ़ते हैं। तब हमें यह समझ में आता है कि शायद ऐसा किसी शत्रु ने हमारे ऊपर क्रिया करवा दी हो या हमारे शत्रु ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना ऐसा करवा दिया हो। तब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। तो हम ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे गुप्त शत्रु हो गए हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमसे जलते हैं, हमारे बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। दोस्तों, कई बार हमको ऐसा लगता है कि यह हमारा दोस्त है जो हमारे बहुत ही भला चाहते हैं, लेकिन असल में वो लोग हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं और उनकी सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। वो हमसे जलते हैं, चिढ़ते हैं और हमारी सफलताओं से, हमारे पैसे से, हमारे घर से, हमारे खुशी से, हमारे घर से, हमारी खुशी से उनको जलन होती है। तो आज एक मैं बहुत ही शक्तिशाली एक टोटका बताने वाला हूं जिससे आपके सारे शत्रु धराशायी हो जाए, उनकी बुरी सोच धरी की धरी रह जाएगी। तो ध्यान से सुनिए यह टोटका, जिसे आपको 3 बार ही करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, 3 बार तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक खाली बोतल लेनी है। बोतल आपकी ट्रांसपेरेंट और कांच की बोतल होनी चाहिए, छोटी हो बड़ी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बोतल होनी चाहिए और उसके ऊपर उसका ढक्कन भी लगा हुआ होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 पर्चियां बनानी है जो कि सफेद कागज पर एक चकोर टुकड़ा पर बनानी है। पेपर प्लेन होनी चाहिए, यानी कि सफेद 3 पर्चियां हों जिसके ऊपर लाइनें ना हों। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पर्चियों पर हमें शत्रु का नाम लिखना है। हमें काले कलर से शत्रु का नाम लिखना है। अगर हम इंग्लिश में नाम लिख रहे हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे और हम उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। आपको जो भी भाषा यूज करनी है आप वो भाषा यूज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, काला कलर जो हमने लिया था, या हम यहाँ पर काली शाही भी ले सकते हैं। अब हमने जो कांच की बोतल ली थी उस बोतल में हमें पानी भरना है हमारे बाथरूम से। याद रखना कि हमें यह पानी अपने किचन में से नहीं लेना है, हमें यह पानी बाथरूम से लेना है। अब इस पानी को हमें थोड़ा काला करना है। इसका मतलब यह है कि पानी हमें सफेद और साफ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा काला और धुंधला पानी चाहिए। अब इसको काला करने के लिए हम कोई भी शाही ले सकते हैं, या बच्चों के जो वाटर कलर्स आते हैं हम उसमें से भी काला कलर थोड़ा सा ले लें और इस पानी के अंदर हम डाल सकते हैं।
जैसे ही आप काला कलर इसमें घोलोगे तो थोड़ी सी देर में ही ये पानी काला और गंदा हो जाएगा। अब हमने जो 3 पर्चियां बनाई थीं शत्रु के नाम की, उसमें से एक पर्ची को आपको छोटा छोटा करके फाड़ देना है, बहुत छोटा सा उसको फाड़ लेना है और अब उसको हमें इस बोतल में डाल देना है। दूसरी पर्ची को हमें ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और हमें इसको अपने घर के टॉयलेट में फ्लश कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरी पर्ची बची है उसको हमें जला देना है। आप उसको एक मिट्टी के दिए में जला लो या कोई मिट्टी का बर्तन हो उसमें भी आप जला सकते हैं, या इसको आप गैस पर भी जला सकते हैं, जैसा मर्जी हो आप उसको जला सकते हो। यानी कि हमें जले हुए की राख चाहिए, आप चाहे कैसे भी उसको जलाएं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम ऐसा टूटकर घर में नहीं कर सकते हैं, तो ये आप बाहर जाकर भी ये वाला टोटका कर सकते हैं। बस आप एक बोतल में पानी भर के ले जाएं और उसमें कलर पहले से ही डाल कर ले जाएं, यानी कि उसको काला और धुंधला करके पहले से ही घर से ले जाएं। बोतल में डाल के और साथ में एक माचिस और एक छोटा सा दिया लेकर चले जाएं, ताकि आप बाहर भी इसे कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से टोटका बाहर भी आराम से कर सकते हैं। बस ऐसी जगह देख लेना जहां कोई रोके या टोके ना, और आप इसको घर से भी करके लेके जा सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करें, किसी भी तरह से इसको जला लें और अब इसकी जो राख है वो भी आप इस बोतल में डाल दें। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास जो 3 पर्चियां थीं, एक को हमने छोटा छोटा फाड़ के फ्लश कर दिया, दूसरी पर्ची को हमने छोटा छोटा फाड़ के बोतल में डाल दिया और तीसरी पर्ची को हमने जला के जो उसकी राख है उसको भी हमने इस बोतल में डाल दिया। यानी कि बोतल में 2 पर्चियां और एक हमने फ्लश कर दी। अब इस बोतल के ढक्कन को अच्छे से टाइट बंद कर दे और उसको थोड़ा सा शेक करके और उसको हमें उल्टा रखना है, यानी कि 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हम इसको उल्टा रख देंगे। अब इसको बोतल को ले आपको घर के बाहर जाना है और घर के आसपास या कहीं दूर कोई गंदा नाला, गटर या जहां पे कूड़े का ढेर हो, कचरे का ढेर हो, वहां पर इसको आपको फेंक के आना है। तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले से ही ढूंढ के रख ले आपके घर के आसपास या थोड़ी दूरी पर ही कोई गटर, कोई गंदा नाला या कोई कचरे का ढेर हो, आप पहले से ही उसको ढूंढ के रखें, ताकि आपको ये जिस दिन आप करोगे ये क्रिया उस दिन आपको ये ढूंढने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ताकि आपको ये काम आप आसानी से कर लें। अब क्या करना है, आपको वहां पे इस बोतल को फेंक देना है और आपको बोलना है कि तू मेरी जिंदगी से चला जा, चला जा, चला जा। और अगर लड़की हुई तो मेरी जिंदगी से चली जा, चली जा, चली जा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए होते हैं। जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा है और उस लड़की को वो लड़का पसंद नहीं है, या कहीं उसको कोई परेशानी कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है उसकी लाइफ को। कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है कि कुछ लड़कियां भी लड़कों की जिंदगी को खराब करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में हम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं और उनको सबक सिखा सकते हैं। और कई बार हमारे घर में भी हमारे रिश्तेदार या हमारे घर वाले ही हमारे शत्रु बन जाते हैं, तो उनको शांत करने के लिए भी, या उन शत्रु बन जाते हैं तो उनको शांत करने के लिए भी, या उनको हमारी जिंदगी में दखलबाजी ना करने के लिए हम उनके लिए भी ऐसा कर सकते हैं। वो जो शत्रु हैं हमारे बिना कुछ कहे चुपचाप हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो हम ऐसे लोगों के लिए भी हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस टोटके से हमें जिस व्यक्ति को भी अपनी जिंदगी से हटाना है उसको हम बड़ी आसानी से ये अपनी जिंदगी से हटा भी सकते हैं। और अगर कोई गुप्त शत्रु है तो उसको भी हम अपनी जिंदगी से इस तरह से हटा सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखना, अगर आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता है, यानी कि आपके कुछ शत्रु का आपको नहीं पता है कि वह शत्रु कौन है, तो इसका मतलब अब आपको उस शत्रु का नाम भी नहीं पता होगा। तो वहां पर ऐसे मामले में आपको क्या करना है, जहां पर आप शत्रु का नाम लिखेंगे उस कागज पर वहां पे आपको लिखना है मम शत्रु। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, मम शत्रु। अब आपको जब उस बोतल को आप वहां पे फेंक दोगे तो आपको उसी समय वापस अपने घर पे चले आना है और उसको वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये सब टोटका जब आप करोगे तो आपको किसी से भी बात नहीं करनी है और आपको किसी को बताना भी नहीं है। यह क्रिया आपको बहुत ही चुपचाप और गुप्त तरीके से करनी है। अब इसको मैं करने का दिन बता देता हूं। आपको यह प्रयोग मंगलवार या शनिवार को करना है और कम से कम 3 बार ये टोटका करें। यानी कि अगर आपने मंगलवार से शुरू कर रहे हैं तो मंगलवार, शनिवार और फिर एक और मंगलवार, तो इस तरह से आपको ये टोटका करना है। वैसे तो एक बार में ही माह हो जाता है, पर अच्छे असर देखने के लिए 3 बार अवश्य करें, आपको इसका असर दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर आप 3 बार कर लोगे तो वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा
और अब उसको आपकी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, तो इस तरह से हमारी जिंदगी में जो फालतू के लोग आकर हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब करते हैं और हमें बुरी नजर डालते हैं या हमारे सक्सेस से जलते हैं, तो हम उनको इस तरीके से अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।